हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम बैक और थैंक यू मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो आज जैसे कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम लोग अब सप्लीमेंट के लेक्चर्स भी लेकर आएंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में शुरू कर दिया जाए। ये जानते तो सब है पर कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि इसे टैबू माना जाता है। वो इसके लिए क्योंकि लोग खुल के बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक चीज़ अंदर की है। ठीक है? क्या आप अपने 30s में हैं, 35 में हैं और आपको आपके बाल हेयरफॉल हो रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी स्किन डैमेज लग रही है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे में अभी ताकत नहीं रही? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे थकावट लग रही है? क्या आपको सेक्स करने का डिजायर नहीं है? या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे शरीर में सिर्फ सुस्ती छाई रहती है, मुझे बस नींद ही ज़्यादा आता है? तो अगर आपको ये सभी चीज़ों से अगर आप जा रहे हैं तो इसका प्रॉब्लम या इसका जो मेन जड़ है वो है टेस्टोस्टेरोन। तो जितने भी मर्द हैं और जिनको भी ये प्रॉब्लम लग रहा है तो उनमें ये समझ लीजिए कि टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई है। ठीक है? अब इस बारे में सबको पता होता है कि भाई ये तकलीफ है, मगर सब लोगों को पता नहीं कि इसका इलाज कैसे किया जाए। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जाते कोई मेडिकल में, वहाँ पे आके बोलते हैं हमें सुस्ती लग रही है, या फिर हम जाके वहाँ बोलते हैं हमारा हेयर फॉल हो रहा है, या फिर हम उनको जाके बोलते हैं कि भाई मेरा इरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो उसको आपको उस तरह की उस तरह के प्रॉब्लम का आपको इलाज देते जाएगा। बट आपको ये सब बात समझ में आना जरूरी है कि मुझे असल में तकलीफ क्या है। अब ये बात पता करने के लिए आपको या तो फिर कोई सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी है, या फिर आपको ऐसे कोई बंदी के पास जाना जरूरी है जो आपको बता सके कि हाँ भाई आपको ये प्रॉब्लम है। बहुत से फार्मासिस्ट भी जिनको इस बारे में नॉलेज होता है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं उनको इस बारे में नॉलेज होता है। बट जब तक हम लोग अपनी पूरी बात बताते नहीं होने तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? ये तो हम जब 20-25 के एज में होता है, ये तो बहुत हाई लेवल पे होता है, पीक पे होता है। बट जैसे 25 से 28 के बीच में आने लग जाता है, वो आहिस्ते आहिस्ते गिरने लग जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये फॉल, इसका डाउनफॉल क्यों है। ठीक है? तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इसका, ये हमारा लाइफस्टाइल। क्यों? क्योंकि अब हमारा लाइफस्टाइल इतना फास्ट हो गया है कि हम लोग कहीं रुकना ही नहीं चाहते। सुबह उठो तो भाग दौड़, रात को सो तो भाग दौड़। रात को हम लोग लेट सो रहे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, और सुबह उठ रहे 10, 11, 12 बजे। ठीक है? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है लाइफस्टाइल। सेकंड प्रॉब्लम है हमारा टाइम पे नहीं खाना। ठीक है? सो नॉट ईटिंग इन टाइम। सो रात को या दिन को या दोपहर को या सुबह को टाइम पे नहीं खाना खाने की वजह से भी एक ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है? उसके बाद में ये सनलाइट में हम लोग एक्सपोज नहीं हो रहे, उस वजह से भी हो सकता है ये, क्योंकि हम लोग अपनी अब एसी वाली गाड़ी में जा रहे हैं, एसी वाली जगह पे काम कर रहे हैं, हमें धूप नहीं चाहिए, हम अपना अंदर छांव में रहना चाहते हैं। ठीक है? तो इस वजह से हो सकता है। और सबसे बड़ा मेन फैक्टर ये है कि स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि बाल बच्चे हैं, हमारी वाइफ है, हमारे माँ बाप है, इसका कर्जा है, उसका कर्जा है, इससे लेना है, उसे देना है, तो ये सब चीज़ का स्ट्रेस है। तो ये सब चीज़ों के होने की वजह से हमारे टेस्टोस्टेरोन कंटेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है या आती है, जिसकी वजह से बहुत सारे बार नामर्दानगी भी आ जाती है। बहुत सारी बार ऐसा लगता है नहीं भाई सेक्स करने का मूड नहीं है। बहुत सारी बार ऐसा लगता है कि भाई हमें थकान लग रही है, हमें सेक्स करने का मूड नहीं है, आप सो जाइए, हम भी सो जाएंगे। ठीक है? तो आपको ये बात समझ में आना ज़रूरी है कि आप में टेस्टोस्टेरोन की कमी है। ठीक है? तो आज हम लोग इसी चीज की इलाज की बात करेंगे कि हमें इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी जाके बहुत बड़ी चीज नहीं लेना है या बहुत बड़ी चीज नहीं करना है। आप एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करिए, और क्या क्या सप्लीमेंट्स इसमें आएगा, क्या कौन से सप्लीमेंट्स खाना जरूरी है, ये हम आपको डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ इस बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से सप्लीमेंट्स हम लोग खाएंगे और उसका क्या क्या बेनिफिट है। अगर हर एक चीज के बारे में अगर आपको डीप में नॉलेज चाहिए तो हम लोग किसी और वीडियो बनाएंगे, बट आज हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन को हम लोग कैसे बूस्ट करें। ओके? हम लोग डिस्कस करेंगे ये 6 सप्लीमेंट्स जो आपको आपके बूस्टिंग में काम करेगा या टेस्टोस्टेरोन बूस्ट में काम करेगा। तो सबसे पहले इन सब चीजों में आता है आपका मल्टीविटामिन। ठीक है? तो जैसे ही आप मल्टीविटामिन लेते हैं, कोई भी ब्रांड का मल्टीविटामिन, ठीक है, आप कहीं पे भी रहिए, कोई भी ब्रांड का एक मल्टीविटामिन आप ले लीजिए, आप वो एक गोली डेली खा सकते हैं सुबह के टाइम में। ठीक है? सेकंड में अगर देखा जाए तो विटामिन डी। अब विटामिन डी का क्या काम है यहाँ पे? तो सबसे पहली बात तो आप सनलाइट में एक्सपोज नहीं हो रहे, तो विटामिन डी जैसे ही आप लेते हैं तो आपके विटामिन डी होने की वजह से क्या होता है कि आपको एक तो सनलाइट का भी एक मिल जाएगा। सेकेंडली विटामिन डी जो है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करेगा, आपके हड्डी को स्ट्रांग रखेगा, आपके स्किन को भी ग्लोड रखेगा। ओके? ये भी इसका बेनिफिट है। और एक बात और याद रखिए, अगर विटामिन डी का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होता है, इसका मतलब आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम हो रहा है। तो इसके लिए विटामिन डी का कॉन्सेंट्रेशन एकदम नॉर्मल रखना जरूरी है। आप इसे इंजेक्शन के तौर पे भी ले सकते हैं, जो इंजेक्शन मतलब एक नॉर्मली आप एक इंजेक्शन लेते हैं जिसका 6 महीने चलता है, या फिर आप इसको पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं जो 50,000 IU का होता है, वो आप 3 महीना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद में आप ले सकते हैं ओमेगा 3।
ओमेगा 3 जो वेजिटेरियन है उनके लिए आप वो ले सकते हैं, ये नॉन वेजिटेरियंस के लिए, ठीक है। और जो वेजिटेरियन है वो फ्लैक्सीड ऑयल ले सकते हैं। ओके, तो इनमें से कुछ भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओमेगा 3 क्या करता है, ये एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। हमारे बॉडी में जैसे कि दो नहीं एक्चुअली 4 तरह के होते हैं, VLDL, HDL, LDL और भी होते हैं, बट हमको जो जरूरत है, जो काम की जो चीजें हैं वो है HDL और LDL, ये 2 चीजों से हमारा काम है। अब HDL जो होता है ये होता है हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल, वेरएज LDL जो होता है ये होता है हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल। HDL जैसे अगर आप लेते हैं तो आपको हार्ट का इश्यू नहीं होगा, वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए अच्छा है, आपकी आंखों के लिए अच्छा है, आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा है और आपके स्किन के लिए भी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं L-अर्जिनिन। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो एक जिम जाने वाला बंदा है उसको पता है इस बारे में, बट जो एक नॉन जिम जाने वाला बंदा है उसको कैसे पता चलेगा। तो एक L-अर्जिनिन करके ये एक्चुअली एक तरह का अमीनो एसिड है। L-अर्जिनिन लेने की बेनिफिट ये है कि अगर आप L-अर्जिनिन लेते हैं तो इससे आपका जो खून का जो फ्लो है बहुत अच्छी तरह से रहता है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, जैसे जैसे आप L-अर्जिनिन लेना स्टार्ट करते हैं ये आपके इरेक्शन में भी काम करता है, आपके ब्लड को आपके पेनिस में बराबर से पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपके इरेक्शन में जो प्रॉब्लम थी वो सब ठीक करता है। प्लस ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में काम करता है। प्लस साथ ही साथ आप L-अर्जिनिन के साथ में आप जिंक भी ले सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग बिटवीन 30 to 50 mg आप ये भी ले सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है, ठीक है। आपको लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना तो कोई बात नहीं है। बट अगर जिंक लेते हैं तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को हाई ही करने वाला है, ओके। पर L-अर्जिनिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। L-अर्जिनिन लेने से क्या होता है कि आपको दिन भर में फुर्ती महसूस रहेगी, आपको थकान महसूस नहीं होगी, ठीक है। तो आप कभी भी इसको मतलब आप जैसे ये लेते हैं आपके पूरे दिन भर में आपको एनर्जी महसूस रहेगी। तो L-अर्जिनिन जो है आपको टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है और आपको पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है। अगर आप पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो इसको खाना खाने के पहले ले या फिर सुबह नाश्ता करने के पहले ले। तो आप इसको अगर शुरू में लेते हैं, स्टार्टिंग में लेते हैं, ये एक तरह का प्री वर्कआउट भी है। तो L-अर्जिनिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक तरह से देखा जाए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए, और साथ ही साथ ये आपको एनर्जी भी देता है, ओके। तो इसका जो डोज होगा, ये डोज इसका 500 mg से लेके 3 ग्राम तक का आप पर डे तक ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक एक का डोज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो कि एक है अश्वगंधा और शिलाजीत, ठीक है। ये दोनों चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट नहीं करेगा, ये आपको कंप्लीटली वेलबीन, ठीक है, वेलबीन कर देगा आपको, कि अंदर से आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अंदर से आपको लगेगा नहीं भाई मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ, ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। अश्वगंधा जो है पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, जो पाउडर एंड टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, वैसे शिलाजीत टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इन सब के बारे में पहले से सुना होगा, पहले से आप लोगों ने देखा होगा, पर मेरे ख्याल से इसमें से कोई कुछ ना कुछ मिस कर रहा होगा, इस वजह से ये प्रॉब्लम जो है खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम लोग डोज की अगर बात करें तो मल्टीविटामिन जो है, आप एक कोई भी मल्टीविटामिन प्लस मल्टी मिनरल वाला एक टैबलेट ले लें, आप वो कोई ब्रांड का लें, पर अच्छे ब्रांड का लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको खाने का आपको ऐसा लगे नहीं हमने कोई अच्छा चीज खाया है, ठीक है। तो एक गोली मल्टीविटामिन की, विटामिन डी की एक टैबलेट, जो आपका रहेगा एनीथिंग बिटवीन 10,000 से लेके 60,000। एक्चुअली यूए की बात करें तो 50,000 है, बट इंडिया की अगर बात करें तो वहां पे 60 आयु भी मिलती है, ठीक है। तो अगर आप 60 आयु ले रहे हैं या 60K का ले रहे हैं अगर, ठीक है, तो आप इसको वीकली वंस लीजिए, ठीक है। अगर 50,000 भी है तो वीकली वंस लीजिए, और अगर 10,000 है तो इसको एवरी डे 1 टाइम। ये सब जो है आपको 3 मंथ्स के लिए लेना है, ठीक है। ये जैसे आप ये 3 मंथ्स के लिए लेते हैं, आपको इस जो आप में जो कमी है वो सब दूर हो जाएगी, और प्लस आपको विटामिन डी छोड़ना नहीं है। उसके बाद में आप इसका डोज कम करके आप इसको 1000 से लेके 2000 आयु तक ला सकते हैं, ठीक है। वो कम करके आप इतना डोज पे लेकर आ सकते हैं, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने पे लेकर आना है, ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ओमेगा 3 की अगर बात किया जाए, अगर आप एक वर्कआउट करने वाले पर्सनालिटी है, ठीक है, तो आप लेते हैं 2000 mg पर डे, ठीक है। बट एक जो बंदा है जिसको वो वर्कआउट नहीं कर रहा है या जो वर्कआउट करना चाह रहा है या जो भी है, ठीक है, तो वो ले सकता है पर डे 1000 mg पर डे, ठीक है। सो 1000 mg इज मोर देन इनफ। अगर समझो आपके इधर पे अगर 500 mg का अवेलेबल मिल रहा है तो आप इसे 2 गोली खाइए या सुबह शाम खाइए, ठीक है।
L-arginine की तो बात कर लिए, 500 mg to 3 ग्राम तक आप पर डे का ले सकते हैं। 500 mg आप एकदम इनिशियल स्टेज पे अगर है तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 500 mg लीजिए और आहिस्ते आहिस्ते करते करते आप बढ़ा के 3 ग्राम तक लेकर जा सकते हैं। ये सिर्फ मेंस में नहीं, ये वुमेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, काम करता है। ये क्या करता है कि आपकी यूट्रस को स्ट्रांग रखता है, या जब आप प्रेगनेंसी के लिए जाते हैं तो ये L-arginine इतना अच्छा काम करता है कि आप मतलब जो प्रॉब्लम होता है, जो ब्लड क्लॉट होने का जो प्रॉब्लम होता है प्रेगनेंसी में, तो ये उसमें भी काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ब्लड को एकदम अच्छे फ्लो में रखेगा ताकि ब्लड क्लॉट होने का कोई चांसेस नहीं रहे। अगर कोई भी अगर प्रेग्नेंट थे पहले, ठीक है, एज अ फार्मासिस्ट की बात कर रहा हूँ या फिर एक नॉन फार्मासिस्ट भी, अगर वो पहले कहीं पे भी थे तो डॉक्टर, आज के टाइम पे डॉक्टर, अब आजकल के टाइम पे L-arg करके एक ब्रांड है, ठीक है, ये ब्रांड लिख रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा लिख रहे हैं आजकल ये ब्रांड। तो ये इसके लिए है, मैं कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ब्रांड का लिखे होंगे उन्होंने, तो शायद आपने ध्यान नहीं देंगे उस टाइम पे। तो मैं अगर आपको अभी बता रहा हूँ तो शायद आपको कहीं ना कहीं क्लिक करे कि ये वुमेन्स को क्यों दिया गया है या क्यों देते हैं इसे। ठीक है, वैसे तो हमारा क्लेक्सन इंजेक्शन तो वहाँ पे यूज होता है, एनोक्सापाइरिन यूज होता ही है, बट मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, डॉक्टर्स जो है L-arginine जो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है वो देते हैं। ठीक है, फिर अश्वगंधा का एक टैबलेट और शिलाजीत का एक टैबलेट, अगर पाउडर फॉर्म में नहीं है तो एक एक टैबलेट ले सकते हैं। अब हम लोग टाइम देख लेते हैं कि कौन से टाइम पे इसको लेना जरूरी है। तो आप शिलाजीत और अश्वगंधा को, ये दोनों को आप शाम के टाइम पे रखें, ठीक है, इवनिंग में रखें मिल्क के साथ में। अगर मिल्क के साथ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पानी के साथ में भी रख सकते हैं। ओके, अब L-arginine की बात किया जाए तो ये डेफिनेटली मॉर्निंग है, ठीक है, डेफिनेटली मॉर्निंग है, बट दिस विल बी बिफोर योर ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट के पहले लेना है आपको L-arginine। अब उसके बाद में रही बात मल्टीविटामिन की और विटामिन डी, तो मल्टीविटामिन को आप लीजिए मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट के बाद में, ब्रेकफास्ट आफ्टर। ओके, और विटामिन डी भी सेम वही रखिए मॉर्निंग में। अब ओमेगा 3 की बात करें, ये क्योंकि एक तरह का ओमेगा ऑयल, ये एक फिश ऑयल है, ठीक है, तो इसको हम लोग इवनिंग टाइम पे लेंगे तो बहुत अच्छा है। इवनिंग मतलब ये इसके साथ मैंने, ये एक्चुअली देखा जाए तो नाइट पकड़ लेते हैं, रात को हम लोग जब सोने जाते हैं तब की बात करते हैं, ठीक है, नॉट इन द इवनिंग। बट अगर हम लोग ओमेगा की बात करें तो ये आएगा आपकी इवनिंग में। ठीक है, इवनिंग मतलब ऑलमोस्ट 5-6 बजे के आसपास जब आप नाश्ता करते हैं, तो उसके बाद अगर आप एक टैबलेट ले लें, अपने नॉट टैबलेट, सॉफ्ट जेल अगर आप ले लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये है कंप्लीट। ओके, विटामिन डी का एक और एक इंपॉर्टेंट बात ये बोलना था कि विटामिन डी जब भी आप लेते हैं, क्योंकि ये ऑयल्स क्या बोलते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन है ये, तो आपके लिए ये बेहतर होगा कि जब भी आप ये लें तो कैस्टर ऑयल के साथ में लें, या फिर आप अगर पानी के साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, देखिए मैं आपको इसके लिए ऑयल के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, अगर एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो ही आपको वो अच्छा स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आप उसको ऑयल में डालें, मगर अगर पाउडर फॉर्म में है तो आप उसको मिल्क में मिला के आप पी सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी सप्लीमेंट जो है मैंने इसमें डीप में एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने सब ऊपर ही से बताया, जस्ट एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन दिया है मैंने। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी सप्लीमेंट के लिए मैं एकदम डीप में एक्सप्लेन करूं तो वो भी हम लोग करेंगे, आपका सजेशन आना जरूरी है। ठीक है, अगर आपका सजेशन नहीं आता है तो हम लोग ऑल द टाइम हम लोग प्रॉब्लम्स की ही बात करेंगे, और वो प्रॉब्लम्स में कौन से सप्लीमेंट्स यूज होते हैं वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बट आज हमने एक प्रॉब्लम पकड़ा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो भी मैंने रिसर्च किया, इतना रिसर्च मैं सोच रहा था कि आज अब मैं क्या बनाऊं, किस पे वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो मुझे इतने व्यूज, इतने सारे लोग देखने के बाद में इतना सारा रिसर्च करा है, मेरे को पता चला कि जो मर्दों का जो एक्चुअली प्रॉब्लम जो चल रहा है वो है टेस्टोस्टेरोन को लेके। ठीक है, कि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा नहीं हो रहा है या कम रह रहा है, या बच्चे नहीं हो पा रहे, तो बच्चे क्यों नहीं हो पा रहे, वो भी एक रीजन है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिरा हुआ है, इस वजह से बच्चे नहीं हो पा रहे। बाकी अगर और भी कुछ रीजन है तो उसके लिए हम लोग अलग से डिस्कस कर सकते हैं, बट ये एक वन ऑफ द रीजन था, तो इसलिए मैंने सोचा कि फर्स्ट वीडियो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी और बीमारी पे डिस्कस किया जाए या किसी और बीमारी पर कौन सा सप्लीमेंट यूज होता है तो हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो अब हम लोग लेते हैं विदा, मिलते हैं हम लोग आपको अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।